नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं एमसीक्यू की श्रृंखला में लेकर आया हूँ हिंदी या कक्षा 10वीं का पाठ लखनवी अंदाज के बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये आप लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है, इसलिए आप कोई भी वीडियो छोड़िएगा नहीं, सारे वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हैं, मतलब लेखक कौन है हमें बताना है। यशपाल, मन्नू भंडारी, यतीन्द्र मिश्र या कवि। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, यशपाल जी द्वारा ये लेख लिखा गया, ये कहानी लिखी गई। प्रश्न क्रमांक 2, महंगा होने पर भी लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था? एकांत में नई कविता के बारे में सोचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए, या खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए, या ये सभी। तो यहाँ सही उत्तर आएगा ये सभी। लेखक ने इन तीनों ही चीज़ों के कारण सेकंड क्लास का टिकट का सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट खरीदा था। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक ने डिब्बे में चढ़ने से पहले क्या अनुमान लगाया? जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ रहा था तो उसने क्या अनुमान लगाया? आपके पास विकल्प मौजूद हैं। डिब्बा निर्जन होगा, डिब्बे में भीड़ होगी, नवाब होंगे, या ये सभी। तो उसने अंदाज़ा लगाया था कि डिब्बा बिल्कुल निर्जन निर्जन होगा और यही सोचकर वह दौड़कर उस डिब्बे में चढ़ गया था। प्रश्न क्रमांक 4, लेखक ने दूसरी बार खीरा खाने की इच्छा होने पर भी खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? देखिए, पहली बार तो उसने इसलिए किया था कि वह सोच रहा था कि ये हमें लताड़ रहे हैं अपने इस तुच्छ से काम में। लेकिन दूसरी बार उसको इच्छा भी थी, मुंह में पानी भी आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। कारण आत्मसम्मान के कारण, खीरे के गरिष्ठ होने के कारण, खीरे के कड़वे होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, आत्मसम्मान के कारण, क्योंकि वह एक बार पहले मना कर चुका था। अब दोबारा यदि वह हाँ बोलता तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। प्रश्न क्रमांक 5, नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न क्यों पड़ गया? सहसा डिब्बे में लेखक के आ जाने के कारण, टीसी के आ जाने के कारण, चोरी के डर के कारण, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका उत्तर आप लोगों को देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और यदि ना पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, नवाब साहब के सामने तौलिए पर क्या रखा हुआ था? मोबाइल, खीरा, कीनू, या आम। तो क्या रखा हुआ था? खीरे रखे हुए थे, लखनवी खीरे, जिसको बालम खीरा भी कहा है लेखक सॉरी नवाब ने। वही खीरे उनके सामने तौलिए पर रखे हुए थे। प्रश्न क्रमांक 7, लेखक को कौन सी आदत थी? लेखक को कौन सी आदत थी? खाली बैठे कल्पना करने की, गाना गाते रहने की, खूब गपशप करने की, या चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ने की। तो लेखक ने स्वयं कहा है कि उसको खाली बैठे मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की उसकी पुरानी आदत है। प्रश्न क्रमांक 8, लेखक ने नवाब साहब की आंखों में क्या देखा? असंतोष, चश्मा, आंसू, या अपनापन। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा और वहाँ लेखक बताता है कि पहले से ही एक सफ़ेद पोश नवाब, लखनऊ के नवाब बैठे थे। लेखक के चढ़ने से उनकी आंखों में सहसा असंतोष का चिंतन दिखाई दे गया। तो यहाँ क्या दिखाई दिया? असंतोष। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, खीरा को काट कर सूंघ कर फेंक देना कैसा कार्य है? लेखक के अनुसार खीरे को काट कर सूंघ कर फेंक देना कैसा कार्य है? आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। असामान्य, सामान्य, मानवीय, या रहस्यमय। तो यहाँ सही उत्तर आएगा असामान्य। सी बात है कि उसको काट कर सूंघ कर ही फेंक दिया, खाया नहीं गया। प्रश्न क्रमांक 10, खीरे को इस्तेमाल का सही तरीका कौन जानता है? खीरे के इस्तेमाल का सही तरीका कौन जानता था? खीरे बेचने वाले, नवाब साहब, लेखक, या स्टेशन मास्टर। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, स्टेशन पर जो खीरा बेचने वाले हैं वह खीरे बेचने के सही तरीके इस्तेमाल के सही तरीके को जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, लखनवी अंदाज कहानी क्या संदेश देती है? जो लखनवी अंदाज कहानी है वह क्या संदेश देती है? दिखावे की जिंदगी, ना जीने की,
क्या देती है कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी है, खुलकर जीवन जीने की, खामोश जीवन जीने की, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा दिखावे की ज़िंदगी जीने की, ना जीने की। क्या आएगा सही उत्तर? दिखावे की ज़िंदगी ना जीने की। प्रश्न क्रमांक 12, लेखक कनखियों से किसे देख रहा था? नवाब साहब को, प्राकृतिक दृश्य को, खीरे को, खिड़की को। यहाँ सही उत्तर आएगा नवाब साहब को वह देख रहा था। प्रश्न क्रमांक 13, बातचीत के लिए दोनों में से पहले पहल किसने की? देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, बातचीत के लिए दोनों में से पहले पहल किसने की? लेखक ने, नवाब साहब ने, दोनों ने, या किसी ने नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या है, क्योंकि ये तो आपके लिए टेस्ट है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 14 कहता है, अकेले बैठने की इच्छा से सेकंड क्लास के डिब्बे में कौन चढ़ा था? लेखक, नवाब साहब, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों दोनों। प्रश्न क्रमांक 15, नवाब साहब ने करीने से खीरा काटने, नमक मिर्च छिड़कने के बाद उसका क्या किया? लेखक को दे दिया, सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया, चुपचाप अकेले खा लिया, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा उसको सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्रश्न क्रमांक 16, लखनऊ के प्रसिद्ध खीरे का क्या नाम था? बालम खीरा, सनम खीरा, शकील खीरा, या ये सभी। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पर सही उत्तर होगा बालम खीरा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 17 कहता है, नवाब साहब ने किसके लिए उत्साह नहीं दिखाया? खीरा खाने के लिए, खीरा धोने के लिए, संगति के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी प्रिय विद्यार्थियों, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, उसका उत्तर भी आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्रमांक 18, नवाब साहब ने अकेले सफर काटने के लिए क्या खरीदा? विकल्प 1 खीरा, दूसरा पत्रिका, तीसरा मूंगफली, चौथा अनारदाना। तो यहाँ सही उत्तर है, उन्होंने क्या खरीदा था? उन्होंने खीरा ही खरीदा था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है, मैदा का अर्थ होता है पाचन तंत्र या आमाशय, आटा, मन, या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों पाचन तंत्र या आमाशय। हम और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 20 कहता है, किसका मन खीरा के रसास्वादन की कल्पना से पलावित हो रहा था? नवाब साहब का, लेखक का, दोनों का, या किसी का नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों नवाब साहब का। प्रश्न क्रमांक 21, नवाब साहब की पलकें क्यों मूंद गईं? नवाब साहब की पलकें क्यों मूंद गई? आंखों में मिर्ची जाने के कारण, खीरे की सुगंध से, खीरे के रसास्वादन से, या लेखक के कारण। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों खीरे के रसास्वादन से। ये मेरा थोड़ा सा गलत मार्क हो गया है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। सही उत्तर आएगा खीरे के रसास्वादन के कारण। प्रश्न क्रमांक 22, नवाब साहब ने खीरा क्यों नहीं खाया? नवाब साहब ने खीरा क्यों नहीं खाया? 4 विकल्प मौजूद हैं। भूख ना होने के कारण, किसके कारण? भूख ना होने के कारण, अमीरी का रौब झाड़ने के कारण, खीरा स्वादिष्ट ना होने के कारण, या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा अमीरी का रौब झाड़ने के कारण उन्होंने क्या नहीं किया था? उन्होंने खीरा नहीं खाया था। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 23 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 23 कहता है, लेखक ने नवाब साहब की तुलना किससे की है? नई कहानी के लेखक से, सफ़ेद पोश यात्री से, झूठा झूठे दिखावे से, या खीरे के शौकीनों से। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों नई कहानी के लेखक से। प्रश्न क्रमांक 24, क्या देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए? सेकंड क्लास का डिब्बा देखकर, नवाब साहब का दिखावा देखकर, लखनवी बालम खीरा देखकर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा नवाब साहब का दिखावा देखकर। प्रश्न क्रमांक 25, एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ होता है दिखावे की भावना, परमानंद,
जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो या सूक्ष्म या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो या सूक्ष्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 26, 27, 28 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 26 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 26 कहता है लेखक ने किस बात या तरीके को एब्स्ट्रैक्ट कहा है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए ही है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। खीरा खाने के तरीके को, खीरा इस्तेमाल करने के तरीके को, खीरा बेचने के तरीके को या खीरा खरीदने के तरीके को। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि सही ना आएगा तो फिर मैं सही उत्तर आप लोगों को दूंगा। प्रश्न क्रमांक 27, लेखक के अनुसार कहानी के लिए किन किन तत्वों का होना आवश्यक है? लेखक की इच्छा का, विचार, घटना या पात्र का, दिखावे की भावना का या इन सभी का। तो सही उत्तर आएगा विचार, घटना या पात्र का। लेखक कहता है बिना विचार, घटना या पात्र की कोई कहानी ठीक वैसे ही नहीं लिखी जा सकती जैसे मात्र सूंघने से भरे पेट की डकार नहीं आ सकती। प्रश्न क्रमांक 28, पनयाती का अर्थ होता है पानी से भरी, पानी से रहित, स्वादिष्ट या ये सभी। तो सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों पानी से भरी हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 और 30 क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 29 कहता है लेखक ने नवाब साहब से बात करने की पहल क्यों नहीं की? नवाब साहब के प्रति गलत धारणा के कारण, अपने अहंकार के कारण, का और खा दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर आएगा प्रिय विद्यार्थियों नवाब साहब के प्रति गलत धारणा के कारण। प्रश्न क्रमांक 30, लेखक ने अपना सिर क्यों झुका लिया? लेखक ने अपना सिर क्यों झुका लिया? नवाब साहब के सम्मान में, खीरे को खाते देख, नवाब साहब के दिखावे को देख या सिर दर्द और थकावट के कारण। तो यह सही उत्तर आएगा नवाब साहब के दिखावे को देखकर। उम्मीद कर सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो रहे होंगे। जुड़े रहिए। अभी 21 से पहले मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे चैप्टर के वीडियो बनाकर दे सकूँ।